ओके, हरे कृष्णा। सो हम लोग today's topic is that what are choices, how to make choices, right? So if you understand, in reality also, the only thing that is in our hand is to make choices. That how can we make choices? We can't do anything else, or because whatever choices we will make, हम जो भी choices लेंगे उसी के हिसाब से हमारी लाइफ बन जाएगी. This is for sure. So the, the question arises कि ओके ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि चॉइस, हम जैसी चॉइस लेंगे वैसे हम बन जाएंगे. बट अब लेना कैसे है, या चॉइसेस, जो भी चॉइस, कोई भी चीज को चॉइस करने पहले, चूज करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए. तो हम वो चीज थोड़ा सा देंगे कि कितने टाइप के चॉइसेस हो सकता है. तो उसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम अपने अपने एक्टिविटीज को, अपने आप को, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करें, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे एक पेड़ होता है, उस पे कुछ अच्छे फ्रूट्स आ सकते हैं और कुछ खराब फ्रूट्स आ सकते हैं. ओके. तो वैसे ही अगर हम अपने आप को भी देखेंगे, तो हमारे अंदर कुछ डिवाइन क्वालिटीज होती है, गुड फ्रूट्स जिसको हम कह सकते हैं, और कुछ डेमोनियक क्वालिटीज हो सकती है, बैड फ्रूट्स. और अगर हम गुड फ्रूट्स को अपने अंदर को डेवलप करने की, डिवाइन क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हम अच्छे इंसान बनेंगे. डेमोनियक से बुरे इंसान बनेंगे. जो डिवाइन क्वालिटीज है वो पॉजिटिव थिंकिंग में मदद करेगी, और बैड क्वालिटीज से, डेमोनिक क्वालिटी से ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंकिंग आएगी. पॉजिटिव थिंकिंग से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम इसके लिए इंग्लिश में टर्म है एलिवेट. वी विल बी एलिवेटेड टू हायर क्वालिटीज. एंड नेगेटिव थिंकिंग से हम नीचे गिरेंगे, डिग्रेड होंगे. तो एलिवेट एंड डिग्रेड. और ये आप सीढ़ी देख सकते हो, कैसे देखो, सबसे नीचे नैनवी, लस्ट, एंगर, इग्नोरेंस, फॉल्स प्रेस्टीज, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट. और जब धीरे धीरे आप पॉजिटिव थिंकिंग या फिर गुड क्वालिटीज की ओर बढ़ रहे हो, तो ऊपर में एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, स्टडी ऑफ द वेदा, ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल, ये क्वालिटीज बढ़ रही है. और आखिरी में स्पिरिचुअल नॉलेज है. और एक्चुअली हमारा जो एक ग्रुप है, इसमें हम जुड़े इसलिए ताकि हम क्या करें, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सके, राइट? तो ये हमको मदद करेगा, कौन? पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग. कुछ स्पेशल चीजें लाइक हमने देखा कि चॉइसेस कैसे बनाना है. तो उसके पहले अगर हम समझे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, तब हम उसके हिसाब से अपनी चॉइस को कर पाएंगे, लाइफ में कुछ भी चीज चूज कर पाएंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर पाएंगे. तो हमें कैसे, हाउ शुड यू वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर. सो you can consider one of the, we will see 2 3 tips. Okay, very very helpful, very important. So सबसे पहला है बुक ऑफ योर लाइफ. व्हाट डज इट मीन? तो ऐसे आपने कोई और ऑथर से भी सुना होगा, नॉर्मली व्हाट शुड वी डू इज कि हम अपने लाइफ को एक बुक समझ लेते हैं. ओके. और उसमें हर साल जो है, हर एक ईयर एक चैप्टर के जैसे, एक चैप्टर के जैसे. और हर एक चैप्टर में कितने पेजेस? 365 पेजेस. मतलब हर दिन एक पेज. ओके. नाउ your quality of life will depend on what all things do you write on this page. आप इन पेजेस पे क्या क्या चीजें लिखते हैं, कैसी चीजें लिखते हैं, किन क्वालिटी की चीजें लिखते हैं, उससे हमारे लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, डिसाइड होगी. ओके. तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं. अगर हम उस पे, ऐसे देखिए, पहले इमेज में आपको दिख रहा होगा, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा लिखेंगे, तो हमारी लाइफ वैसे ही बनेगी. दूसरे इमेज में आप देखिए, कैसी परिस्थिति आए, ऑफकोर्स हर परिस्थिति में मुस्कुराना आसान नहीं है, बट जैसी भी परिस्थिति आए, अगर हम कोशिश करें तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं. ठीक है. और अच्छे से डील करने में भी वी कैन बी पीसफुल. ओके, वी कैन रिमेन पीसफुल. सो वी कैन रिमेन पीसफुल. सिमिलरली, ऐसे आप हर एक पेज लिखेंगे, हर एक चैप्टर लिखेंगे, ऐसे करके
पूरी जो लाइफ है, जो भी आपका 87 ईयर्स या 80 ईयर्स, 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो उसमें हमने क्या क्या इन किताबों में लिखा है कि आखिर में आपने सुना होगा कि यमराज यमदूत अ, सबका लेखा जोखा रखते हैं। तो अगर हमारा जो लेखा जोखा है वो अच्छा रहेगा, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव अ हायर डेस्टिनेशन, गुड डेस्टिनेशन इवन आफ्टर दैट। व्हाट टू टॉक ऑफ दिस लाइफ, ये लाइफ में तो अच्छा होगा ही, बट इवन लाइफ के इस लाइफ के बाद भी अच्छा होगा। ओके, सो आपको बीच में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इवन पूछ भी सकते हैं। ओके, जस्ट आप हैंड रेज कर सकते हैं। देन राइट योर बुक ऑफ लाइफ, ईगो फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली फैमिली, यू कैन सी। दूसरा, लॉट्स ऑफ मनी बट लव बैंकरप्ट फैमिली, पैसा तो बहुत आ गया लेकिन जो प्रेम होता है आपस संबंध में, उसमें तो वो बैंकरप्ट है। उसमें जहाँ वो घर के जो लोग हैं उनके बीच कोई प्रेम नहीं है, जो डीलिंग से हमेशा गुस्सों वाली होती है और हमेशा तनाव रहता है, अनबन रहती है। और पहली फैमिली देखो, भले वो दिखने से गरीब दिख रही है, इफ यू ऑब्जर्व, है ना, वो एक औरत है, वो जस्ट फूल बना रही है, बट बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली, इट विल बी अ हैप्पी फैमिली। इस सेशन के हमने स्टार्टिंग में समझा था कि सब लोग हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। इवन वो लोग भी पैसा इतना कमा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब इतना पैसा आ जाएगा या ये फैसिलिटी आ जाएगी, ये कार आ जाएगी, अभी 2 BHK तो 3 BHK हो जाएगा, तो हैप्पीनेस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस तो किसी और वन प्लस। आप अपना माइक ऑफ रख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट, इन भगवद गीता और स्क्रिप्चर्स, अवर बॉडी इज कंपेयर्ड। सो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी चॉइसेस लेते हैं वो हमारे बॉडी को इन्वॉल्व करता ही है, राइट। तो अगर अपने बॉडी को समझे तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम चॉइसेस को भी क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, सो भगवद गीता में कहा गया है कि जो हमारा शरीर है उसको हम रथ से कंपेयर कर सकते हैं। रथ मतलब चैरियट, है ना। पहले तो रथ होता था, आजकल आप कार से कंपेयर कर सकते हो, बट मेनली इसका कंपैरिजन किससे दिया है, रथ से दिया है। तो रथ से क्यों, तो जो रथ के 5 घोड़े हैं वो हमारे 5 सेंसेस के जैसे हैं। जो आईज, आपने पढ़ा होगा, आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर्स, ठीक है। जो रस्सी है जिससे घोड़ों के ऊपर लगाम लगाई जाती है, घोड़ों को कंट्रोल में किया जाता है, वो है माइंड। और जो उसके ऊपर ड्राइवर है वो क्या है, कौन है, इंटेलिजेंस, हमारी सोचने समझने की शक्ति। और आखिरी में उसके ऊपर जो इंसान बैठा है, ट्रैवल कर रहा है, वो है सोल। मतलब जो आत्मा है वो इस शरीर में ट्रैवल कर रही है, जिसमें इंटेलिजेंस क्या है, ड्राइवर है, माइंड क्या है, कंट्रोलर है सेंसेस का, और जो 5 सेंसेस है वो घोड़ों के जैसे है। अब आप लोग ही बताइए, जब आप रथ चलाओगे तो घोड़े क्या बहुत अच्छे से एक लाइन में आराम से चलते रहेंगे या फिर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं नॉर्मली? तो जैसे अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं कोई एक जन, घोड़े हमेशा एकदम सीधे सीधे चलेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे? यस विनी। Yeah, they will go in different direction. यस, जो horses will run in all directions, but then what will intelligence do with the help of mind? वो पुल करेगा, वो खींचेगा रस्सी, और रस्सी खींच के क्या करेगा, घोड़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। सेम हमारे साथ भी होता है, जैसे कभी आप मार्केट जाओ, अपने को दिखता है उधर जलेबी बन रही है, इधर समोसा बन रहा है ना। गान कोई कोई दुकानों पे अच्छी बढ़िया आवाज आती है किसकी, गानों की, कि अरे ये, अरे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया गाने बज रहे हैं, इधर जाना चाहिए, ठीक है। और नाकों को भी एकदम अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध आ रही है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हमको दिखती है और हमारे सेंसेस भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो दुकान में खरीदने गए थे कॉपी किताब, तो आपको तो इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर हमको याद दिलाना पड़ता है कि नहीं 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 नहीं। तो आपको आपका जो फिर माइंड है वो बोलेगा, अरे माइंड माइंड बोलेगा इधर जाऊं क्या,
लेकिन इंटेलिजेंस बोलेगा नो, तुम तो क्या करने के लिए आए हो, तुम तो बुक्स खरीदने के लिए आए हो, चुपचाप बुक्स खरीदो और घर जाओ। इंटेलिजेंस बोलेगा। अगर अब मान लो आपका इंटेलिजेंस कमजोर है, तो वो क्या माइंड से सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा? मतलब मान लो जो ड्राइवर है, ड्राइवर वो कमजोर है, तो उसको रस्सी में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है उसका, तो क्या वो घोड़े को कंट्रोल कर पाएगा? नो, नेवर, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार का हमारा इंटेलिजेंस कमजोर है, तो हम माइंड को कंट्रोल में नहीं रख सकते। माइंड को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है? सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहेगी, और सेंसेस कंट्रोल में रहेगी तो घोड़े इधर उधर भागेंगे, और रथ सीधा चलने के बजाय या तो इधर उधर चलेगा या फिर टूट भी सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इस सेंसेस की मदद से हमारी बॉडी का यूज करके हमको अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है। तो लाइफ के गोल क्या है, वो हम और डिटेल में देखेंगे आगे के सेशंस में। ओके, सो आई होप आपने भी ये हम आप कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि माइंड को कंट्रोल में रखना कितना मुश्किल होता है। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमको इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस को शार्प कैसे करेंगे? इंटेलिजेंस को शार्प हम कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ के। जैसे अभी हम लोग जिस जैसे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं और हम लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, ऐसी क्लासेस भी कर सकते हैं, इससे कि हमको वैसा एसोसिएशन मिले जो खुद भी, वो लोगों का एसोसिएशन मिले जो खुद भी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर हमारा भी हम पे भी धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी ऑफ आवर बॉडी और आवर लाइफ एज अ चैरियट। ओके, सो ऐसे ही कुछ क्वालिटीज होती है कि, और अब कैसी क्वालिटीज हमको डेवलप करना है, उसके लिए हिसाब से हमको चॉइस लेना पड़ेगा। और पहले हमको समझना चाहिए कि कौन सी क्वालिटीज को हम बदल सकते हैं, कौन सी किसको बदल सकते हैं और किसको नहीं बदल सकते हैं। तो उसका एक सिंपल डायग्राम है। क्या होता है, कुछ क्वालिटीज जो होती है वो इनेट होती है, और कुछ क्वालिटीज एक्वायर्ड होती है। इनेट मतलब जो पहले से है और उसको बदलना मुश्किल है, और एक्वायर्ड मतलब जो बाद में हमने जैसे लोगों के साथ उठा बैठा, जैसी किताबें पढ़ी, जैसे स्कूल में गए, जिस टाइप की कॉलोनी में थे, है ना, जहाँ के वातावरण में थे, वहां के हिसाब से हमको कुछ क्वालिटीज मिल जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बारिश के बूंद की बात करें, okay, let us say a drop of rain water. Now when a drop of rain water comes from what is a cloud, जब वो बादल से निकल के आता है ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, तो रियल में वो प्योर होता है, पूरा क्लीन होता है, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होती है। तो वो, और जैसे लेकिन वो नीचे जमीन पे गिरता है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, तुरंत उस पे मिट्टी का कलर आ जाता है, ब्राउन कलर। आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा, या थोड़ा गंदा हो जाएगा पानी। तो रियल में जो ड्रेन ड्रॉप है, जो ड्रॉप ऑफ रेन वाटर है, वो प्योर है, इनेटली वो क्या है, प्योर है। बट एज सुन एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, it acquires some bad quality, not a bad quality in the, but in one sense some soil form or some kind of impurity। Impurities. हमारे साथ भी वैसा ही होता है कि जब हम भगवान के धाम से आते हैं, ओके, जब हम भगवान के धाम से आते हैं, या फिर जब हम इस जगत में आते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन होता है कि जब माँ के पेट में कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, वो सह नहीं पाता, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस भौतिक जगत में आने का डिसीजन लेके, और अभी मैं बहुत तड़प रहा हूँ अपने माँ के पेट के अंदर, प्लीज मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जैसे ही निकलूंगा मैं आपका भजन करूंगा, आपको याद करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तू इतना प्रार्थना कर रहा है तो मैं निकाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही निकाल देते हैं तो फिर उसको सब लाड़ प्यार करने वाले आ जाते हैं, अरे ये मेरा बेटा बच्चा कितना अच्छा है, ये वो, सब उसको लाला के गिफ्ट देते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है। तो बोलता है नहीं, मैं पेट के अंदर सोच रहा था कि दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन रियल में इतनी बुरी नहीं है, सब लोग तो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। तो फिर वो ऐसे करके भगवान को भूल जाता है। तो इनेटली उसकी क्वालिटीज जो थी वो भूल जाता है। और ये तो एक लेवल पे हो गया, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो कैसे स्कूल में गया, किस टाइप के बच्चों के साथ रह रहा है, उसके हिसाब से उसको वैसी क्वालिटीज मिल जाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, यू ऑल आर स्टूडेंट और हैज पास दैट स्टेज, आप लोग ने वो स्टेज को पार कर लिया है। आपने देखा कई बार कॉलेज में बच्चे आते हैं, तो वो लोग एकदम नॉर्मल होते हैं, है ना, अपना वेज खाएंगे या कोई कोई नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन वो लोग इंजीनियरिंग में आएंगे या फिर कोई ऐसे एजुकेशन में आते हैं, घर के बाहर निकलते हैं तो सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, शराब पीना चालू कर देते हैं। तो ये उनको बचपन से नहीं था, माँ के पेट से उन्होंने सिगरेट पीना सीख के नहीं आए हैं, वो लोग ने यहीं पर सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो लोग सिगरेट पीते हैं।
तो ये एक्वायर्ड क्वालिटी है, ये इनेट क्वालिटी नहीं है। और ऑलवेज रिमेम्बर, जो एक्वायर्ड क्वालिटीज होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इनेट क्वालिटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक्वायर्ड क्वालिटी से हम इजिली छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो क्या क्या होती है एक्वायर्ड क्वालिटीज? तो हम स्पेशली एक्वायर्ड क्वालिटीज की बात करेंगे, जैसे सिंपल, कुछ सिंपल है, कुछ सीरियस है, कुछ ग्रेव है। सिंपल मतलब पोस्टपोनिंग, अरे अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। जैसे जैसे सुबह नहीं उठने की आदत होती है, तो अलार्म बजता है, पहली बार अलार्म बंद करते हैं या स्नूज पे डाल देते हैं, फिर दूसरी बार बजता है फिर से, तीसरी बार बजता है फिर से। लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन भले ये सिंपल है बट इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि जो हम स्नूज करते हैं उससे हमारा नींद में तो कुछ क्वालिटी इंप्रूव होने वाली नहीं है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे दिया पोस्टपोनिंग। दूसरा मूड ऑफ, कई बार होता है ना कि अरे मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस मुझे अभी शांत बैठना है, या कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं, चेयर पे बैठे बैठे कब आधा घंटा एक घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है ना, कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। ये सिंपल बैड क्वालिटी है, लेकिन फिर भी इसको इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा रहेगा। सीरियस, इजिली इरिटेट, कोई ने आगे आपको बोला कि पानी लेंगे क्या, तो भी अरे क्या तुम पानी मांग रहे हो, मैं ले लूंगा ना, ऐसे करके आप फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो इजिली इरिटेट हो जाते हैं, ये एक्चुअली सीरियस क्वालिटी है, क्योंकि अगर कोई जल्दी इरिटेट हो रहा है मतलब उसके माइंड की स्थिति अच्छी नहीं है ठीक है, उसके माइंड की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे केस में हमको तुरंत देखना पड़ेगा कि यार क्या प्रॉब्लम है रियल में, हार्ट में या माइंड में, और उसको उसको सही करना पड़ेगा। इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग, अगर कोई ग्रुप में काम कर पा रहा है तो ये भी सीरियस क्वालिटी मान बैड क्वालिटी मानी जाती है। ग्रेव, लैकिंग लॉयल्टी, दिखा कुछ रहा है और रियल में है कुछ। और बैड माउथिंग, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये सब कुछ ग्रेव और ग्रेव बैड क्वालिटीज है, जिससे हमको बच के रहना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज को हम प्रैक्टिस से हटा सकते हैं। जो इनेट बैड क्वालिटी होता है उसको थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट वो उसके लिए अलग डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सो बट एटलीस्ट हम लोग अभी एक्वायर्ड बैड क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टिप। सो फर्स्ट टिप क्या था? राइट योर ओन बुक ऑफ लाइफ। अपने लाइफ की, अपने किताब की किताब, अपने लाइफ की किताब, अपने जीवन की किताब खुद लिखिए, है ना। और कैसे लिखना है वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टिप क्या है? माय पर्सनालिटी टाइप। अगर मैं ये समझ लूं कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, बिकॉज अगर हमें कोई चीज का पता चल जाता है कि ये इसका नेचर क्या है, तो हम उसके हिसाब से उससे डील कर सकते हैं ना। हमको किसी चीज का डिटेल पता चल जाए तो हम उसके हिसाब से डील कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट एक मिनट, कोई मतलब किसी का नाम वन प्लस है, राइट? तो अब अगर वन प्लस की जगह अपना नाम रख लेंगे मतलब यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा पहचानने के लिए, ठीक है। बिकॉज वन प्लस तो एक कैटेगरी है, कॉमन नाउन है, हमको प्रॉपर नाउन चाहिए, राइट ओके, तो आप ट्राई, अगर आप तो अपना नाम बदल सकते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। ओके, या फिर आप चैट पे लिख दीजिए हु आर यू, वन प्लस इक्वल टू व्हाट और हु। ओके, सो टिप टू माय पर्सनालिटी टाइप। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी टाइप समझ लूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा डिसीजंस लेना, बहुत इजी हो जाएगा सही चॉइसेस करना। ओके, सो पर्सनालिटी टाइप होती क्या है? तो ये भगवत गीता से हमने लिया है। भगवत गीता में 3 टाइप के पर्सनालिटी टाइप बताई गई है, टोटल 3 टाइप की। पहला है गुडनेस, सत्व गुण, तीसरा पैशन, दूसरा पैशन रजोगुण, और तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। तो ये डिफरेंट मोड्स है। सो एनी पर्सन इन द वर्ल्ड और एनी लिविंग एंटिटी, इवन डॉग्स एंड ऑल, ओके, बट मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। ओके, तो कोई भी इंसान 3 टाइप के गुण में रह सकता है, 3 टाइप के मोड में। जैसे हम बोलते हैं ना कि एसी का अलग अलग मोड होता है, और या फिर कार को हम ऑटो मोड में डाल सकते हैं, राइट? वैसे हमारे भी मोड्स होते हैं। एक होता है गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, दूसरा मोड ऑफ पैशन, और तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, अब ये होते क्या है एग्जैक्टली exactly? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये एक्चुअली भगवद गीता में आता है कि अलग अलग गुण होते हैं और हमको कौन से गुण में रहना चाहिए। तो हम पहले समझते हैं कि कौन से गुण का क्या मतलब है। सबसे पहले मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस
कि कैसे पता चलता है? लेजीनेस, आलसीपना, ओवर स्लीप, बहुत दिन भर नींद आ रही है। ने किसी को देखा होगा, क्लास में रहेंगे तो भी सोएंगे, ग्राउंड में जाके भी सब खेल रहे हैं और वो बेचारा झपकी मार रहा होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमेशा नींद आ रही है, इनअटेंटिव, ध्यान नहीं है, पोस्टपोन, होपलेस, डिप्रेशन, मैडनेस, सुसाइडल थॉट्स। अगर किसी को आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो वो भी इग्नोरेंस में ही होता है। नो थिंकिंग, कुछ नहीं सोच पाना, फियरफुल, पैनिकी, हमेशा एकदम पैनिकी सिचुएशन में रहना। छोटी सी बात होगी, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूरा सिर, घर को सिर पे उठा लेना। वो जो होते हैं पैनिकी, इनडिसिसिव, फुलिश, कंफ्यूज्ड। सो ये जो कुछ क्वालिटीज है, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस की है। ओके, आप देख सकते हैं आप कौन से मोड में हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन मतलब बस आज करके दिखा दूंगा। जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस है ना, वो कैसे है? अरे ठीक है ना, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ये इग्नोरेंस है। अच्छा, ये एक्चुअली गुडनेस में भी आ सकता है जब आप पॉजिटिवली बोलो इसको, बट आप अगर आलसी पन्ने में आप पोस्टपोनिंग के लिए बोल रहे हो कि अरे हो जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सोने दो, वो है मोड ऑफ इग्नोरेंस। पैशन, आज ही करके दिखाएंगे, अरे आज क्या, अभी करके दिखाएंगे, वो होते हैं मोड ऑफ पैशन, जिसको हम किससे बोलते हैं? संग और तृष्णा। ओके, सो हैंकरिंग, जिसमें हैंकरिंग होती है। तो पार्शियल थिंकिंग, आधा सोच के काम कर देते हैं, पूरा डिटेल में नहीं सोचते। ओवर एम्बिशियस, जरूरत से ज्यादा अपने गोल्स बना लेते हैं, एम्बिशन बना लेते हैं। टू सी एंड शो ग्लैमर, बहुत ज्यादा तड़क भड़क। कट थ्रोट कंपटीशन, प्राइड, एंग्री, इंडिविजुअल प्लेयर, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, टेंशन मतलब, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। एनवीएस, थ्रस्ट फॉर ऑनर एंड प्रेस्टीज, बॉसिंग टेंडेंसी, सब मेरे अंडर काम करना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानो। जब ये ऐसे जो क्वालिटीज होती है, वो लोग का किस्म होता है, पैशन होता है, उसको क्या कहते हैं? पैशन। और आखिरी है मोड ऑफ गुडनेस, रेगुलेशन। आप कोई भी चीज का आपका पूरा प्रॉपर प्लानिंग है। इवन कुछ लोग होते हैं, आप देखो उठने के बाद क्या क्या करना है, उठते ही वो लोग अपना बिस्तर फोल्ड करेंगे, फिर जाएंगे सीधा अपना ब्रश उठाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उनका प्रॉपर पैटर्न होता है, हर से डिसाइडेड है। रेगुलेशन है, सिंप्लिसिटी है, थॉटफुलनेस है, थिंक्स वेल, कुछ भी चीज करने के पहले अच्छे से सोचते हैं फिर जाकर डिसीजन लेते हैं। ओके, उदार भाव के होते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी जो सोचने का तरीका होता है थोड़ा क्रिएटिव होता है। फॉरगिवनेस, माफ कर देना। विजडम, उनके पास नॉलेज होता है। कंट्रोल माइंड, डिसिप्लिन, कंपैशनेट, काम, फ्रेंडली, दोस्ती, सबमिसिवनेस, अपने आप को सबके अंडर में, किसी के अंडर में रख के भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बॉस हूँ या सबको मेरी ही सुननी पड़ेगी, ऐसी टेंडेंसी उनकी नहीं होती है। ओके, तो ये होता है मोड ऑफ गुडनेस। तो आप सभी लोग चाहो तो अभी अपने, हमने तीनों समझा है ना, हमने तीनों समझा। मोड ऑफ पैशन मेनली किससे होता है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। ओके, उसके बाद मोड ऑफ पैशन संग एंड तृष्णा, और मोड ऑफ गुडनेस सुखम एंड ज्ञानम, दैट इज नॉलेज एंड हैप्पीनेस। तो रियल में हैप्पीनेस किस में मिल सकता है? जब हम मोड ऑफ गुडनेस में। इग्नोरेंस में तो कोई हैप्पीनेस मिलेगा ही नहीं, डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। पैशनेट में उस समय के लिए हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ओके, और डिसीजन बहुत जल्दी लेता है इंसान। लेकिन मोड ऑफ गुडनेस सुखम एंड ज्ञानम, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, इसका प्रॉपर्टी ही हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस हमको गुडनेस में मिल सकता है। ओके, तो आप लोग जस्ट एक शॉर्ट एनालिसिस जो हमने किया उसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप कौन से मोड में हो? पैशन, गुडनेस या इग्नोरेंस? सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? Mix of यस, ignorance and passion. इग्नोरेंस एंड पैशन। ओके, विनीत प्रभु, अदर्स? You can even type in chat box also, no problem. क्योंकि ये समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने ये नहीं सोचा कि मैं किस मोड में हूँ और मुझे ऊपर कैसे उठना है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमको सोचना पड़ेगा, आप बताओ या ना बताओ, ठीक है। तो तीन में से हम कोई ना कोई एक में रहेंगे, यस गुड। हम कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कभी कभार। हमारे भगवान भगवगीता में बोलते हैं कि कभी कोई मोड ऊपर जाता है, कभी कोई मोड ऊपर जाता है। कि कभी कोई इंसान को लगेगा मैं हमेशा मैं एकदम गुडनेस में हूँ, कभी लगेगा यार मैं इतना पैशनेट हूँ। तो ऐसा होता है। कई बार कोई मोड ऊपर जाता है, नीचे आता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो कोई जब हॉस्पिटल, कोई आदमी जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। बिकॉज अगर हार्ट बीट रेट कांस्टेंट होगी मतलब आदमी भगवान को प्यारा हो चुका है, राइट। तो हार्ट बीट एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं होती, वो ऊपर नीचे हो रही होती है। या फिर उसके जो भी रीडिंग्स होती है ईसीजी में, वो ऊपर नीचे हो रही होती है। कांस्टेंट मतलब डेड। तो जनरली
यहाँ कांस्टेंट नहीं होता है, वो भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। हाँ, इसमें कांस्टेंट का पोजीशन आ सकता है जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है दैट यू आर ऑलवेज इन मोड ऑफ गुडनेस। और गुडनेस के ऊपर भी एक मोड होता है जो कि हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो एक सिचुएशन टैकलिंग एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। ओके, सो ध्यान से सुनिए, आपको इसका जवाब देना है। आप सब ने वो बंदर और टोपी वाली स्टोरी सुनी होगी ऑफ कोर्स। ओके, कि एक आदमी रहता है, वो गांव का एक आदमी रहता है, वो शहर की ओर टोपी बेचने जा रहा होता है ना, कैप सेलर। और फिर वो क्या करता है, एक जगह वो थक जाता है तो सोचता है मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। तो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखता है और उसके बाजू में सो जाता है। खुद खुद एक टोपी पहन के सो जाता है। फिर जैसे ही वो उठता है, वो देखता है कि वो क्या देखता है कि अरे मेरी टोपी तो गायब है, किधर है किधर है। तो वो क्या करता है, ऊपर देखता है पेड़ पे, अरे ये सारे बंदरों ने टोपी पहन के रखी है, मेरी सारी टोपियां गायब हो गई। तो फिर अब अब तीन टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक हो सकता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में, दूसरा हो सकता है मोड ऑफ पैशन में, और तीसरा हो सकता है मोड ऑफ गुडनेस में। सो अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में कैसा रिस्पॉन्स होगा, गुडनेस में कैसा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स होगा, और तो मोड ऑफ पैशन में। तो सबसे पहले इग्नोरेंस का डिस्कस करते हैं। तो हमको स्टोरी पता है उसने क्या किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी हम अपना जो अभी सीखा हमने उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, कैन एनीवन टेल? He will become furious. ही विल बिकम Furious. फ्यूरियस। ओके, ओके विनीत टू, और कोई? जयशंकर प्रभु जी, अक्षय प्रभु, अश्विन प्रभु। ओके, फाइन। इवन यू कैन टाइप, ओके, आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ओके, आप टाइप भी कर सकते हैं अपना आंसर। सो एक्चुअली जो फ्यूरियस आपने कहा विनीत प्रभु, वो मोड ऑफ पैशन है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में वो उधर ही बैठ जाएगा रोने रोने के लिए, ओ माय गॉड, अरे भगवान क्या हो गया मेरे साथ, अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया। अभी वो रोना चालू कर देगा, वहां पे बोलेगा मेरी बीवी क्या बोलेगी मैं घर जाऊंगा तो, कि मैंने एक भी टोपी नहीं बेच पाया, सारे बंदर लेके चले गए, वो भी बंदर लेके गए, कोई इंसान ने भी चोरी नहीं किया। इधर ही रोने लग जाएगा पेड़ के नीचे बैठ के, और फिर सोचेगा अब घर जाना है वापस। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उसका दिमाग नहीं चलेगा। मोड ऑफ पैशन, अरे ये बंदर लोग क्या समझते लोग अपने आप को, इन्होंने मेरी टोपी ले ली, तुरंत पत्थर उठाएगा उनको मारना चालू करेगा, है ना। या फिर अलग अलग एक्टिविटीज करेगा। तो ये हो गया मोड ऑफ जो फ्यूरियस वाला बिहेवियर है, गुस्सा वाला एंगर, वो किस में आएगा, मोड ऑफ पैशन में आएगा। और तीसरा मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में क्या होगा, वो सोचेगा कि अरे ये बंदर लोग, एक्चुअली इनकी क्वालिटी होती है कि इन लोग एक्शन करते हैं। तो अगर मैं अपनी टोपी निकाल के नीचे फेंकूं तो ये लोग भी शायद कर सकते हैं। तो क्या करेगा, अपनी टोपी निकालेगा, नीचे फेंकेगा, और बंदर लोग देखेंगे अरे, तो बंदर लोग भी निकाल के फेंकेंगे, और वो चुपचाप क्या करेगा, अपनी टोपी उठाएगा और निकल निकल जाएगा बेचने के लिए फिर से शहर की तरफ। तो ये हो गया मोड ऑफ गुडनेस। तो देखो, और ऐसे ही हमारे लाइफ में जितने भी सिचुएशंस आते हैं, सब में हम ये तीन टाइप का रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। और ये तो सच है कि कहीं कहीं हमको ऑफ कोर्स मोड ऑफ पैशन अप्लाई करना पड़ता है कुछ लेवल पे, बट हमारा जो रियल सॉल्यूशन है वो हमेशा किस में निकलेगा, मोड ऑफ गुडनेस में निकलेगा। इग्नोरेंस में कुछ नहीं होने वाला, पैशन की मदद से हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। ओके, सो सी, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं लीडर, आप सब लीडर बनना चाहते होंगे। लीडर इन द सेंस जरूरी नहीं है कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ही लीडर होगा, या एमएलए एमपी बनेंगे तो ही लीडर। आप अपने घर पे लीडर है। लीडर मीन्स भगवान भगवता में लीडर की डेफिनेशन देते हैं कि आप जो भी करो, लोग आपसे सीख रहे हैं, इसके लिए मतलब आप लीडर हो ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है और उससे सीख रहा है, मीन्स यू आर अ लीडर। ओके, बिकॉज यू आर लीडिंग दैट पर्सन। सो आप अगर घर में बड़े भाई हैं तो आपका छोटा भाई छोटी बहन आपसे देखेंगे। आपके कॉलोनी में अगर आप कुछ, आपकी कॉलोनी में आप लीडर हो सकते हैं, अपने स्कूल में लीडर हो सकते हैं, कॉलेज में लीडर हो सकते हैं, अपने ऑफिस में लीडर हो सकते हैं। सो वी ऑल आर इन सम सेंस आर लीडर्स, एंड वॉट एवर वी विल डू अदर्स विल सी एंड ऑल्सो डू। ओके, सो अब लीडर्स को कौन से गुण में होना चाहिए, आप बताइए। सत्वगुण में होना चाहिए, रजोगुण में होना चाहिए, कि तमोगुण में होना चाहिए?
लीडर्स को किस मोड में होना चाहिए तो वो अच्छे से लीड कर पाएगा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। यस। पैशन, गुडनेस। पैशन, गुडनेस, ओके। ओके फाइन। तो बहुत लोग बोला ओके, अक्षय अक्षय प्रभु का आंसर है गुडनेस में। ओके फाइन। सो एक्चुअल में हम देखें तो जो लीडर है, नोबल लीडर, वो किस में रहता है? आर प्लस एस, दैट इज एस प्लस आर, सात्विक प्लस राजसिक मोड ऑफ गुडनेस, गाइडेड बाय मोड ऑफ पैशन, गाइडेड बाय गुडनेस। सी क्या है? क्योंकि कई बार होगा लीडर को थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग काम नहीं करेंगे, बिकॉज लोग तो कई बार इग्नोरेंस में होते हैं। जैसे पहले के राजा लोग होते थे, वो लोगों को फाइटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अगर कोई गुडनेस में है ना तो फाइट ही नहीं करेगा। और चुपचाप बोलेगा ओके ठीक है, मैं आपको बीन दे देता हूँ, मैं क्यों फाइटिंग करूँ। ठीक है। तो गुडनेस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो राजा है, लेकिन अगर वो पैशन में रहेगा तो किसी को भी मार देगा, सामने वाले जो आया उसको उड़ा दिया, वो भी गलत है। तो फिर या फिर सही से डिसीजन लिए बिना कर देगा कुछ, तो वो भी एक्चुअली गलत है, वो भी सही नहीं है। तो फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुडनेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन व्हेन गाइडेड बाय गुडनेस। इसलिए आप देखोगे, पहले अगर आपने टीवी में देखा होगा महाभारत रामायण, तो हमेशा जो राजा की दरबार होता था, या आज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको पता होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज बर्थडे है। तो उनके गुरु कौन थे? संत तुकाराम, है ना। राजा, जब राम जी थे, है ना, राम जी दशरथ महाराज, तो उनके सभा में कौन बैठते थे? ऋषि, का नाम क्या था? ओके, जनक जनक महाराज, जो दशरथ महाराज के यहाँ कौन बैठते थे? वशिष्ठ मुनि, राइट। और अगर आप देखोगे कौरवों की जो सभा होती थी, वहां पे भीष्म पितामह रहते थे, कृपाचार्य रहते थे, द्रोणाचार्य रहते थे, जो सबको गाइड करते थे। डायरेक्ट कोई भी डिसीजन नहीं होता था। तो जो राजा लोग होते थे, दे वर ऑलवेज गाइडेड बाय सम ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा, और ब्राह्मण इज इन सात्विक, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, राइट। एंड राजा, किंग, इज इन मोड ऑफ पैशन। बट इफ ही इज अलोन, तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और वो लोग तो हथियार उठाते नहीं है। तो फिर जब राजा को, मीन्स मोड ऑफ पैशन को कौन गाइड करेगा? मोड ऑफ गुडनेस गाइड करेगा, तब जाके चमत्कार होंगे। और जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो क्या रह पाएंगे? खुश रह पाएंगे। और तामसिक में तो कुछ नहीं होने वाला, दैट इज उसको छोड़ दो। लेकिन सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कई बार होता है हमको पढ़ाई करने के लिए, है ना, पढ़ाई करना है, तो हमको कई बार रात को भी जागना पड़ता है, या फिर हमको कई बार बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई गाइडेंस है किसी टीचर का कि कैसे करना है, तो अच्छा है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि क्या पढ़ना था वो हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप बोलोगे कि फिर मैं कहाँ से ब्राह्मण लेके आऊं अपने लाइफ में? ठीक है। आपने तो बता दिया पहले के राजा लोग अपने, उनके पास ब्राह्मण होते थे, लेकिन मैं, मेरे लिए कैसे प्रैक्टिकल है ये? तो सिंपल है, आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज बुक्स कैन गाइड यू। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। जो भी डाउट है, मैं पिछले 6-7 साल से भगवत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे काफी थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप धीरे धीरे हुई है समय के साथ। तो मैं भी थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बाकी जो डिवोटीज रहेंगे, उन लोगों के एसोसिएशन में भी हमको समझ में आएगा। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं, और साथ साथ अपना काम कर सकते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई जॉब जो भी कर रहे हैं। ओके। सो आइटम्स दैट बूट्स मोड ऑफ गुडनेस, तो ये तो हमको समझ में आ गया, गुडनेस इज बेस्ट। तो इसको हमको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला है ABCDE। क्या? ABCDE फॉर्मूला है। ए मीन्स, आज हमने 5 मिनट क्लास लेट चालू की थी, तो आज 12:50 तक लेके जाएंगे, आई होप। थोड़ा आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ए फॉर एसोसिएशन, ऐसे लोगों का एसोसिएशन जो अपने लाइफ में यही चीज करना चाहते हैं, अपने अंदर लव, कंपैशन, डिवोशन को जगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एसोसिएशन। बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के। सी चैंटिंग एंड मेडिटेशन, हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है। ठीक है। डाइट एंड एक्सरसाइज, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा आपने सुना होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसे भी हम खाना खाएंगे, अगर आप
नॉनवेज खाने से मोड ऑफ पैशन बढ़ता है और इग्नोरेंस बढ़ता है, गुडनेस नहीं बढ़ता। वेजिटेबल फूड खाने से जो जिसमें ज्यादा, अगर ज्यादा तेल तेल मसाला है तो उससे मोड ऑफ पैशन बढ़ता है, मोड ऑफ पैशन बढ़ता है। लेकिन सात्विक फूड खाने से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से हमारा मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है। तो हमारे डाइट का हमारे माइंड पे, हमारे थिंकिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हम क्या खा रहे हैं ये हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के खाना चाहिए। ओके। और लास्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई कोई इंसान अगर मान लो बहुत गंदी जगह में रहता है जहाँ बदबू मारते रहती है, तो उसका भी माइंड वो क्या होगा, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाते जाएगा। तो एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो ABCDE फॉर्मूला, अब इन पांचों चीजों को हमारे लाइफ में कैसे उतारना है, कैसे हमको इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, इन पांचों फैक्टर्स को, वो हम सीखेंगे इन आगे की सेशंस में, जो कि हम आगे हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ABCD फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। मैं आपको कभी भी पूछूंगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा था, तो आपको ABCD फॉर्मूला याद होना चाहिए। एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट एंड E फॉर एनवायरमेंट। ओके। सो ओके फाइन। सो 12:46 हो गया, हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आज हमने क्या देखा कि हमें अपनी बुक की लाइफ कैसे लिखनी है, व्हाट इज बुक ऑफ लाइफ। उसके पहले हमें चॉइसेस, कैसे कैसे चॉइसेस हो सकते हैं, गुड चॉइसेस, बैड चॉइसेस, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, राइट। फिर वो हमें, अगर हमने चॉइसेस समझ लिया तो अब हम उसको डेवलप कैसे करें। सो वी नीड टू राइट अ बुक ऑफ आवर लाइफ, जिसमें हर एक साल एक चैप्टर के जैसे कंसिडर कर सकते हैं और हर एक दिन एक पेज, ऐसे करके हमारी पूरी बुक लिख सकते हैं हम लाइफ की। बट उस बुक के हर एक पेज पे क्या लिखना है, इट विल डिपेंड ऑन द चॉइसेस वी मेक। ओके। एंड देन वी सॉ different types of different types of personalities or qualities, so mode of goodness, passion and ignorance. Okay. और फिर हमने देखा कि बेस्ट लीडरशिप, लीडर बनने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, राजसिक और मोड ऑफ पैशन गाइडेड बाय गुडनेस, सिर्फ मोड ऑफ पैशन नहीं। ओके। और देन हमने देखा आखिरी में व्हाट आर दैट, हमने कैप सेलर की स्टोरी देखी कि अलग अलग मोड में अलग अलग उसके रेस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे in our life also, in every situation whatever it be, we can have three types of responses depending on in which mode we are in. Okay. और फिर हमने देखा कि मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाने का क्या तरीका है, ABCDE फॉर्मूला। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस सेम लाइन ऑफ थॉट। ओके। विच विल बी ऑन थर्सडे, राइट। थर्सडे को हम शाम को लेंगे 8 बजे से। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। थैंक यू। यस, एनी डाउट, या फिर आप अपना माइक ऑन करके एक पॉइंट बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा आज के सेशन में। यस, एनीबॉडी। जयशंकर प्रभु, विनीत प्रभु। यस विनीत प्रभु, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला, नया समझ आया। Actually, I love everything in today's session. सॉरी, कैन यू रिपीट। ओके, अब आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली एक्चुअली। No problem. So I'm looking forward to have some more sittings so that we can discuss this in detail. Okay. So let's meet on Thursday. Stay tuned. We'll continue this topic, same line of thought in the next class. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.